गाइस, तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में डाइजेशन सिस्टम समझाया था, तो आप सब दोस्तों ने मुझे बहुत प्यार दिया था, सब्सक्राइब किया था, तो आप सबकी मेहरबानी। तो उसकी वजह से मुझे एक और हौसला मिला। मैं आज पढ़ाने हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ। इन तीनों में क्या फ़र्क है मैं आपको आज पढ़ाऊँगा। तो आज के हमारे शुरू वीडियो थी न्यूट्रिशन से। न्यूट्रिशन का नाम क्या है वो हमें बताता है, चलते हैं मैं आपको कि न्यूट्रिशन क्या होती है। न्यूट्रिशन की माना है ग़िज़ायत, मीन्स हम कोई खाना खाएं उसमें से हमें एनर्जी मिले और हम बड़े हों, हमारी ग्रोथ हो, इससे कार्बोहाइड्रेट्स मिले, विटामिन मिले, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है कि न्यूट्रिशन हर एक जानदार मीन्स होती है, हर कोई मीन्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो खाता है, मीन्स वो उसमें कोई भी खाना खाए उसमें से एनर्जी निकाले, उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन मीन्स हर एनिमल्स में दो किस्म की न्यूट्रिशन होती है, हर एक जानदार में दो किस्म की न्यूट्रिशन होती है। एक होती है ऑटोट्रोफिक और दूसरी होती है हेटरोट्रोफिक। ठीक है, ऑटोट्रोफिक और हेटरोट्रोफिक। मैं आपको बता दूं ये न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, इनका ये आटो मीन्स के लफ्ज पे पता चलती है कि आटो मीन्स खुद, अपना खुद खाना बनाए। ट्रोफिक मीन्स बहुत जानदार जो अपना खुद खाना बनाए, दूसरों पे मुश्तमिल ना हो खाने के लिए, उसको बोलते हैं ऑटोट्रोफ। और हेटरोट्रोफ्स, हेटरोट्रोफ्स वो जानदार होते हैं जो अपना खाना खुद ना बना सके और अपने खाने के लिए दूसरे जानदारों पर मुश्तमिल हो। ठीक है, उसको बोलते हैं हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आपको पता चल गया होगा। और इनका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में आपका एग्जांपल दे दूं कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में होता है कि एग्जांपल है जैसे ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, और हेटरोट्रोफिक का एग्जांपल है ह्यूमंस, बर्ड्स। ठीक है, कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में ग्रीन प्लांट्स कैसे हो गए मैं आपको बता चलूं। ग्रीन प्लांट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। कैसे कि सूरज की रोशनी में से अपना खाना खुद बनाते हैं, उसको वो ऑटोट्रोफ्स हैं। और हेटरोट्रोफ्स हम ह्यूमन हेटरोट्रोफ्स कैसे हैं कि हम अपना खाना अपने आप में खुद नहीं बना सकते, हम अपने खाने के लिए दूसरी चीजों पर मुश्तमिल है। जैसे कि हम अपने खाने के लिए मीन्स ग्रीन वेजिटेबल्स पे मुश्तमिल है और उसके अलावा मीट पे मुश्तमिल है। इसके अलावा हम अपना खाना अंदर खुद नहीं बना सकते, हम दूसरे जानदारों पर मुश्तमिल है। और वो ग्रीन प्लांट्स वाहिद जानदार हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और अपना खाने के लिए वहां लेने नहीं जाते। ठीक है, अपना खाना सूरज की रोशनी की वजह से खुद बनाते हैं। यही था। और इसके अलावा आज फिर दूसरा पढ़ेंगे रेस्पिरेशन एंड ब्रीथ। पहले तो मैं आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथ की आपको कॉन्फिडेंस दूर कर दूं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथ में फर्क क्या है। अक्सर लोग होते हैं जो बोलते हैं रेस्पिरेशन माना है सांस लेना, ब्रीथ की माना है सांस लेना, मगर उनको ये पता नहीं था इन दोनों में फर्क क्या होता है। तो आपको मैं कॉन्फिडेंस दूर कर लेता हूं कि रेस्पिरेशन का और ब्रीथ में आपस में फर्क बस इस चीज का है। अगर कोई इंसान है, कोई मैं आपको ह्यूमन का एग्जांपल देता हूं कि रेस्पिरेशन ह्यूमन में कैसे होती है। मैंने कोई सांस लिया, मैं जो सांस लिया और वो ऑक्सीजन गई मेरे सेल के अंदर, उस सेल की मौजूदगी में मेरा खाना जो था वो टूटा। मीन्स जो खाना मेरा था वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटा, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ब्रीथ को बोलते हैं सिर्फ सांस लेने का अमल। मीन्स वो जैसे कि मैं सांस लिया छोड़ा, उसको बोलते सांस लेने का अमल। और रेस्पिरेशन वो वाला अमल होता है जिसमें मैंने सांस ली, ऑक्सीजन अंदर गई,
जिस ऑक्सीजन की मौजूदगी में खाना टूटा उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन के दो पार्ट्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरी होती है एनएरोबिक। ठीक है, ये दो रेस्पिरेशन के पार्ट्स हैं जिसके नाम है एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक और एनारोबिक में आपको फर्क बता देता हूं। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में खाना टूटे, मींस रेस्पिरेशन की तरह है। ठीक है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में खाना टूटे उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन उस रेस्पिरेशन को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी हमारी बॉडी खाना तोड़ दे और उसकी वजह से एक लैक्टिक एसिड पैदा हो जाए, उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब मैं लिख लेता हूं एरोबिक रेस्पिरेशन के लिख लेता हूं। ठीक है, डेफिनेशन, द फूड that break down in the presence of oxygen। ठीक है, मीन्स वो खाना जो टूटे किसकी मौजूदगी में? ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटे, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं? द फूड दैट ब्रेक डाउन in the absence of O2 और ऑक्सीजन। ठीक है, द फूड दैट ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ द O2 और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को O2 भी लिख लेते हैं क्योंकि उनका ये फार्मूला आता है। मींस एनारोबिक रेस्पिरेशन उसको बोलते हैं कि वो खाना जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूटे उसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर मैंने खाना खाया वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूट गया तो उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है, मैं उसका लिख लेता हूं कि उसकी वजह से क्या होता है? लैक्टिक एसिड पैदा होता है। साइड इफेक्ट क्या होता है उसका? कि लैक्टिक एसिड। ठीक है, एक ये एक तरह का एसिड होता है जो हमारे जोड़ों में दर्द करता है, मसल्स में पेन होता है, इसकी वजह से साइड इफेक्ट होता है। अगर मैंने कोई खाना खाता हूं और उसकी वजह से मैं ऑक्सीजन गैर मौजूदगी में खाना टूट गया तो उसको बोलते हैं, उसकी वजह से एक लैक्टिक एसिड हो जाता है जो हमारे मसल्स में पेन दर्द हो जाता है। ठीक है, और मैं आपको बता रहा हूँ एनारोबिक रेस्पिरेशन कब और कैसे होती है। अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि इंसान भाग रहा है, मैं भी भागूं, स्पीड से भागूं। ठीक है, तो मेरी बॉडी को कोई इंसान देखा है आपने जो स्पीड से भागते तो वो मींस ऑक्सीजन सही नहीं ले पाते और वो पता है क्या, पता नहीं फूल जाते हैं, पता नहीं। ठीक है, तो उसको ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिल रही होती तो इसलिए उसका जो खाना होता है वो बिना ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में टूट रहा होता है। ठीक है, और उसको जितनी भी ऑक्सीजन दी जाए ना वो कम है उसके लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से इधर ये लैक्टिक एसिड पैदा हो जाता है। ठीक है, और ऑक्सीजन की मौजूदगी में कैसे टूट जाता है कि मैं खड़ा हूँ, मींस मैं अभी भाग तो नहीं रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, इसलिए मेरा जो खाना है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना टूट रहा है। तो इसके लिए मैं एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकती, एरोबिक रेस्पिरेशन होगी। ठीक है, तो ब्रीथ, उम्मीद करता हूँ न्यूट्रिशन, ब्रीथ और ब्रीथ रेस्पिरेशन में आपको फर्क पता चला क्या होगा। और अगर जो आपको कोई कोई सिस्टम चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है, कि जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके अलावा दूसरे कोई सिस्टम इंसान में होते हैं, ह्यूमंस में होते हैं, आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके, मैं आपको बता